नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ है परिवेश पांडे, दीपिका। आज बात करते हैं सोनाली फोगाट केस की। इसमें एक अपडेट आ रहा है सामने, हम इसीलिए इस मुद्दे को लेकर आए हैं। दरअसल इस मामले में जो आरोपी है सुधीर सांगवान, उसका बयान आया। उसने अब ये कहा है कि सोनाली फोगाट ने खुद ही ड्रग्स मांगा था और ये कहा था कि वो ड्रग्स जो है वो मुझे चाहिए। इसी वजह से सुधीर सांगवान ने ये ड्रग सुखविंदर के मार्फत अरेंज किया था। यानी कि शुरुआत में बात ये आ रही थी कि ज़बरदस्ती दिया गया है। हालांकि ये स्टेटमेंट पुलिस के समक्ष है और स्टेटमेंट की कितनी एडमिसिबिलिटी है, कितना दम है, क्या कानूनी पहलू है, ये तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। परिवेश, अब बोलने से क्या फ़ायदा? देखिए, अब तो कहीं ना कहीं बात ऐसे सामने आ रही थी कि इनकी बात कब सामने आएगी। जो इनके पीए हैं, एक तरफा बयान तो आ रहे थे घर वालों की तरफ से, जो बाकी लोग हैं उनके साइड से बोला जा रहा था। लेकिन अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सुधीर सांगवान का स्टेटमेंट आया। सुधीर सांगवान ने बोला कि 22 अगस्त को हम गोवा पहुंचे, वहां जाके हम होटल में एक रुके। होटल में रुकने के बाद 4:30 बजे के करीब सोनाली फोगाट ने उन्हें कहा कि हम ड्रग्स करते हैं, एमडीएमए ड्रग्स करते हैं। फिर सुधीर सांगवान ने उनके साथ जो बंदा गया था, उनके साथ जो आदमी गया था, सुखविंदर सिंह को ड्रग्स लाने के लिए बोला गया कि तुम ड्रग्स मंगवाओ। फिर उन्होंने वही 8:30 बजे के आसपास एक जो बॉय था, जो होटल में जो आदमी था, उसको ड्रग्स लाने के लिए 10,000 रुपये बोले थे पहले। फिर 5,000 रुपये कैश दिए गए पहले। फिर बाद में जो 6,000 रुपये जो नेक्स्ट ला के देगा, तब पहले एडवांस दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पहले ड्रग्स घर पे किए, उन्होंने स्नॉटिंग की। मतलब पहले पानी में मिला के, लिक्विड में नहीं, पहले वो होटल में ड्रग्स करके गए। फिर वो होटल से जाने के बाद कर्लिस जहाँ पहुँचे, फिर उन्होंने जो बची ड्रग्स थी उसको उन्होंने बॉटल में डाल दी, सुधीर सांगवान ने जो बताया। फिर उस बॉटल में जो बची ड्रग्स थी वो भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी पी। तो इनका जो मन है, मतलब फिर इनकी तबीयत खराब होने लगी सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट ने ये बात इनको, इनके पीए को बताई, सुखविंदर को, क्या नाम है इनका, सांगवान को बताने के बाद सांगवान उन्हें बोले कि उन्हें उल्टी आ रही थी, उनका सर घूम रहा था, तो वो वॉशरूम लेके गए। वॉशरूम में उन्होंने लगा कि इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो सुधीर ने वो बॉटल जिसमें ड्रग्स थी, उस बॉटल को उन्होंने जो फ्लश वॉशरूम का जो फ्लश था उसमें डाल के छोड़ के रख दिया। फिर ये वहाँ से निकले। तो कहीं ना कहीं सुधीर ऐसा बोलना चाह रहे कि जो ड्रग्स था वो सोनाली खुद करना चाह रही थी और सोनाली ने मंगाया, जो अपने स्टेटमेंट में सुधीर ने बोला है। लेकिन मैं इसकी आपको कानूनी एडमिसिबिलिटी की बताता हूँ। दरअसल ये आरोप, ये जो बात आई है, ये निकल कर आई है गोवा पुलिस की मार्फत। हालांकि ये जो बयान है वो 161 का बयान होता है जो पुलिस के समक्ष लिया जाता है और इसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। सवाल ये उठता है कि आप वाकई अगर ऐसी बात है तो ये तो प्रूव करना पड़ेगा। दीपिका, ये कितना आसान है क्या प्रूव करना कि पहले पुलिस कहती है कि सुधीर सांगवान जो है वो उसने ज़बरदस्ती दी, अब बयान बिल्कुल अलग आ रहा है। तो ये अभी कैसे प्रूव होगा कि भाई उन्होंने क्योंकि अब वो जिस पर आरोप लगा रहे हैं, यानी वो तो मर गई, लेडी तो डेथ हो गई है। तो ऐसे में अब ये इनके पास जो आरोपी है वो दो है, एक सुधीर सांगवान, एक सुखविंदर है। तो ऐसे में तो ऑब्वियसली इन्हीं की बात को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? सर बिल्कुल, आपने क्वेश्चन में ही पॉइंट बता दिया, क्योंकि सोनाली फोगाट अब रही नहीं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता नहीं सकती। अब ये खुद को बचाने के लिए जो भी पॉइंटर्स रख सकते हैं पुलिस के सामने, उन्होंने रखा कि सोनाली को ड्रग्स लेने थे, उन तीनों को ही बेसिकली ड्रग्स लेने थे। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था, पैसे दिए ताकि ड्रग्स मिल पाए, उन्होंने लिए भी। फिर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इस वजह से उन्होंने वो बॉटल में रख दिया, वॉशरूम में फ्लश कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी डेथ हो गई ओवरडोज की वजह से। लेकिन अब इसमें यह है कि जांच हुई कि ओवरडोज की वजह से डेथ हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम से स्थिति और साफ होगी और फ्लश में उन्होंने रखी थी। ये भी एक थोड़ा फैक्चुअली एरर मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन जहां तक बात है, जो आपने पॉइंट रेस किया कि इसमें अब तो वो है नहीं, तो अब ये जो कहानी बता रहे हैं तो पुलिस तो कहेगी हाँ ठीक है, हम आपकी बात माने या ना माने। अब कैसे प्रूव होगा ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत टफ है प्रूव होना। बिल्कुल सर, बहुत टफ है, क्योंकि दोनों पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है और दोनों पार्टीज में से सिर्फ एक ये बचा है जो कि अभी इस सबका दोषी माना जा रहा है। तो वो खुद को बचाने के लिए भी ये चीज़ें बोल सकता है, या हो सकता है कि सच हो, लेकिन उसकी जांच पुलिस कर ही लेगी, निकाल ही लेगी, मुझे लगता है। देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि इसमें सबसे अहम जो हमारी कई कानून विशेषज्ञों से बात हुई है, उनका कहना है कि अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है परिवेश कि एक आरोपी दूसरे आरोपी पर सारा आरोप ढेल देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको बचाने के चक्कर में ऐसा किया जाता है, उसको फंसाने के चक्कर में ऐसा किया जाता है। तो ये बात बोलना कि भाई आपसे अगर वो कोई लेडी मंगवा रही है तो यार आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि उसकी आप देख कि लीजिए। आप क्या दे रहे हैं। अब कल को कोई आपसे कहेगा कि जो है वो चाकू जरा ला दो,
तो आप ऑब्वियसली आप थोड़ी ला के दे देंगे, या कल को कोई कहेगा कि जहर ला दो तो वो थोड़ी ला कर दे देंगे। बिल्कुल। देखिए आपने सुशांत के केस में देखा होगा कि रिया ने बाद में बोला कि सुशांत ही मंगवाता था ड्रग्स और उनके भाई से भी मंगवाता था, और कहीं ना कहीं ये चैट्स में बातें आती थी, क्योंकि देखिए पुलिस के पास एविडेंस क्या होगा, अब जो आदमी है वो तो गुजर गया, अब वो तो आके बोलेगा ही नहीं कि मैं मंगवाता था, या तो कहीं ना कहीं पुलिस एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है। अगर कोई चैट हो जाए, कहीं कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर सुशांत के केस में तो ऐसे कोई चैट्स मिले जिसमें ऐसा लेन देन की बात चल रही है कि आप मेरे लिए ड्रग्स ला दो, ये सब जो बातें चल रही, लेकिन क्या सोनाली के भी केस में ऐसा कोई चैट है या कुछ? अब ओरली जो बातें हैं उसकी गवाह तो वो तीनों ही थे, अब वही तीनों बता सकते हो तीनों के बीच में क्या बातें हुई। तो ओरल को उतना ज़्यादा तो एविडेंस माना नहीं जाएगा जब तक ऐसा कुछ सामने ना आए। पुलिस भी ज़्यादा बड़ा आरोप लगा नहीं पाएगी, कैसे बोलेगी उसने बोला मैंने मंगवाई नहीं, तो इनडायरेक्टली लास्ट में फंसेगा वो जिसने ये ड्रग्स मंगवाई थी। तो जिसके भी फ़ोन से कॉल गया होगा वो ड्रग डीलर को, या जिसने भी उस ड्रग डीलर से लेन देन, बोल देगा ड्रग डीलर को, अगर मान लीजिए सुखविंदर ने भी फोन किया तो कह देगा मुझे तो ये इसने बोला था सुधीर ने लाने के लिए, और सुधीर तो एडमिट भी कर रहा है कि मैंने ही बोला था। हाँ, और सुधीर भी बोल रहा है कि हमें, लेकिन सुधीर कह रहा है मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे सोनाली ने बोला। तो जिसको भी बोला, ड्रग्स आई नहीं आई, बिल्कुल ड्रग्स खाई नहीं गई, खाई, बिल्कुल कंज्यूम हुई, आपके पोजेशन हुआ, बिल्कुल खत्म बात। आपके पास से मिली, आपने उसको खाई, आपने उसको आगे उसको खिलाई, खत्म बात। ये तीन ही तो इसमें पॉइंट प्रूव करने हैं, और कौन सा पॉइंट है? और देखिए मैंने अभी कल ही अरमान कोहली उनके पास से भी 1.5 ग्राम ड्रग्स बरामद हुए थे, उन्हें 1 साल बाद जाके उन्हें अभी बेल मिली है। लेकिन मतलब लंबा चलता है, ऐसा नहीं कि ड्रग्स का केस आप इजीली छूट जाओगे। आपने ड्रग्स लिया है, ड्रग्स आपके पास से मिली है, तो ये तो बहुत लंबा केस चलने ही वाला है इनके साथ। लेकिन बात वही है कि अपनी बातों में इन्होंने ये तो एडमिट ही कर लिया ना कि हमने ड्रग्स मंगाई भाई, हम उसके कहने पर ड्रग्स आई, ये तो साफ बिल्कुल है ना, उसके कहने पे ड्रग्स, लेकिन आप भी इक्वल भागीदार हो। आपने और उसके बाद ये कंज्यूम की, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा। इसके बाद आप वहां पहुंचे, ये साफ है, आपने ड्रग्स मंगाई, ये साफ है, आपने कंज्यूम किया, ये साफ है, वहां से रिकवर हुई, ये साफ है। तो इसमें बचा क्या फिर? अब बचा यही है कि जो मर्डर, क्या ये वाकई मर्डर का केस था? क्या वाकई जानबूझकर दी गई? सिर्फ यही है दोस्तों, इसमें एक यही पॉइंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा अब पुलिस के लिए ये ऑब्वियसली प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा, और कोई भी प्रिजम्पशन के बेसिस पर मर्डर केस में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये मर्डर वाली बात हो गई, सुशांत के केस में भी अभी तक प्रूव नहीं हो पाया, और नहीं होता, ये सब केस ऐसी हवा में लटकते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत सारे, जैसे कि मीडिया का प्रेशर, बाकी लोगों का प्रेशर, सब चीज़ों का प्रेशर होता है, तो इस केस को वैसे ही चलता रहता है। क्योंकि एक तबका ऐसा होता है कि आप अगर सही भी करो गलत भी करो तो आपको कहीं ना कहीं गालियां पड़ेंगी इस चीज़ों को लेकर। नहीं, अगर मान लीजिए इस केस को सिर्फ ड्रग के नाम पर बंद कर दिया जाए, मान लीजिए ये जानबूझकर किया गया उसको सोनाली को मारने के लिए, तो ये सुधीर तो सोनाली के ऊपर अभी डाल दिया उसने कि उसने ड्रग्स मंगवाए थे, ओवरडोज की वजह से ये सब हुआ, तो ऐसे तो केस खत्म ही हो जाएगा। फिर ड्रग्स का तो केस रहेगा ना, तो केस रहेगा ही, ड्रग्स का लेकिन मर्डर का तो नहीं तो मर्डर ये कैसे हम प्रूव करें मर्डर है? पहले तो ये बताइए आप मर्डर है ये तो पुलिस की थ्योरी ही कह रही है ना कि मर्डर है, और अभी तो एफआईआर दर्ज हुई, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज़ नॉट अ चार्जशीट। अभी तो चार्जशीट फाइल होगी, उससे व्यूअर्स पता लगेगा क्या है। आप लोग व्यूअर्स क्या मानते हो, क्योंकि आप लोगों ने भी काफ़ी केस को इसको बहुत डिटेल में फॉलो किया, किस तरह से आप इस केस को देखते हो? क्या वाकई इसमें मर्डर केस प्रूव करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा या बहुत आसान होगा? क्योंकि जिस तरह से जांच चल रही है इस पूरे मामले की, जिस तरह से एविडेंसेस सामने आ रही है, ऐसे में तो लग रहा है ओपन एंड शट केस है, ये तो एक जो शगुफा छोड़ा गया कुल मिला। और इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था सोनाली फोगाट के केस में, ड्रग्स से रिलेटेड केस में, जिसमें से 2 लोगों को जमानत दे दी है एनडीपीएस, जो 2 पेडलर्स थे उनको एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसमें से रामचंद्र मांडेकर और दत्ता प्रसाद गांवकर, ये 2 लोगों को जमानत दे दी है। तो यही है एविडेंस जी। अब देखिए चैन जो बोला गया ना, चैन बनता है, मैंने आपको ड्रग पेडलर का नंबर दिया या मैंने आपको ड्रग पेडलर के बारे में बताया, तो मैं उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको ड्रग्स नहीं मंगा रहा हूँ, मतलब मैंने आपको कांटेक्ट तो दे दिया उनका नंबर, लेकिन आपने खुद ने मंगवाया। तो आपका विवेक, आप उसको फोन करें ना करें, तो इसलिए उनको ग्राउंड पे जिसने मंगाई, जिससे मंगाई वो ज्यादा, हाँ, इसलिए इस छोटे मतलब शायद ये लगता है ये इसके इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने नंबर दिया, ये साथ में थे, मतलब ये उसमें इन्वॉल्व थे चैन में, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना ही इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सुना। ये लोग मुझे लगता है एविडेंसेस के बेस पर ये भी मान रहे होंगे कोर्ट की ये लोग नहीं मारना चाहते थे सोनाली को, इनकी कोई ऐसी साजिश में शामिल थे। ये तो जस्ट एक आपने इन्फॉर्मेशन मांगी कि भैया कहाँ से मिलती है, उसने बता दिया यहाँ से मिलती है, ड्रग में हेल्प भी की तो आपके ऊपर ड्रग का केस बनेगा जो चलेगा आगे, इसलिए आपके ऊपर मर्डर केस। ऑफेंस में तो हेल्प की ना, आपको पता था ड्रग नहीं लेने दिया जा सकता, आपने फिर भी फोन किया और नंबर दिया,
लेकिन हाँ, ये जिसने मंगा के दी, जो पर्सनली फिजिकली उसको लेकर आया, वो दोषी है। जिसके पास से मिली, जिसने कंज्यूम की, वो दोषी है। ये तो सिर्फ एक समझ लो कि साइड वो है कॉन्टैक्ट्स जिन्होंने अरेंज करके दी काइंड ऑफ। अगर एक बात लेकिन और भी है कि अगर ये लोग अरेंज नहीं करते तो मिलती भी नहीं, ये लोग नंबर नहीं देते तो आगे बढ़ता ही नहीं मामला पूरा। इसको सेंस में भी तो देखो। देखा जाए तो अब 1 महीना पूरा हो जाएगा 23 अगस्त से, आज सितंबर 21 3 दिन बचा है, 1 महीना पूरा हो जाएगा। और 1 महीने में ये केस कहाँ तक पहुंचा है, कोई ठीक से ऐसा कुछ ऐसा सामने क्लियर होके नहीं आ रहा है। क्लियर तो है ही, ये तो क्लियर कट है जिसमें कि ये साफ है कि ये ऐसे देखिए ड्रग्स वाली हाँ, वो जो murder हत्या वाली वो जो मर्डर थ्योरी स्टार्ट से बोली जा रही थी, मर्डर थ्योरी में कुछ ऐसा हार्ड हिटिंग कुछ मिल नहीं रहा है कि जिससे प्रूव हो पाए कि दैट वाज प्लान्ड मर्डर। ये बहुत ही, घर वाले तो बहुत दिनों से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मर्डर है, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसी चीज़ें सामने आए जिससे लगे। देखिए उनके घर से भी बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी, चोरी हुई है, क्या हुई है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला क्योंकि कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था कि जो अगर उन्होंने सोफ़ा खरीदा था कहाँ से खरीदा था, अगर कोई चीज़ आई थी। हमने उस समय भी कई वीडियोस बनाए थे जिसमें उठाए थे कि सोनाली फोगाट जो है वो ऐसे रिश्ते क्यों रखे हुए थे उन्होंने, क्या इसकी आवश्यकता थी सुधीर सांगवान और सुखविंदर जैसे लोगों की। तो इस पर भी हमने बहुत डिटेल में पहले ही वीडियोस बनाई हैं, चर्चा भी की है। कई सारे इसमें जो है वो रीज़न सामने आए जो हमने एक्सप्लोर किए थे। लेकिन अब चूंकि जो एक बयान है, ये बयान को किस तरह से देख रही है पुलिस। और होता क्या है दोस्तों, जब इस तरह के केसेस होते हैं ना, तो जब धीरे धीरे टाइम बीतता है ना, तो मीडिया तो इसको फॉलो करता नहीं है ना, लगातार कर सकता है। पुलिस वाले अपनी स्कोर सेट कर रहे होते हैं और जो एक्यूज साइड है वो अपने स्कोर सेट कर रहा होता है। बहुत रेयर केसेस में, मैं रेयर नहीं कहूँगा लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है, मैं ये मतलब फुल प्रूफ तरीके से कह सकता हूँ, जिसको बोलते हैं वर्ड सेटिंग हो जाती है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये केस सीबीआई के पास पहुँच गया है, मतलब सीबीआई गोवा में पहुँच गई है। सीबीआई को केस दे दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया है, सीबीआई गोवा पहुँच गई है। लेकिन सीबीआई क्या इस केस को सॉल्व करवाएगी? बहुत सारे ऐसे केस हैं, अभी नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना, सीबीआई पहुंची है तो दोबारा इसमें एफआईआर हुई है, दोबारा अरेस्टिंग होगी। हाई प्रोफाइल केस को सीबीआई को देके फंसा देते हैं क्योंकि देखिए आरुषि कांड में क्या हुआ, हाँ सही बात है, सुशांत केस में क्या हो रहा है, अब सोनाली फोगाट केस में क्या होगा। जब ऐसा लग रहा है कि स्टेट को या किसी को इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट अपनी अच्छी छवि रखना चाहता है कि हमने ये केस में पूरा ध्यान दिया, स्टेट की पुलिस पे क्या भरोसा नहीं, स्टेट की पुलिस भी वैसा ही अच्छा काम करती है। देखिए मैं बहुत पहले से बोल रहा था कि मुंबई पुलिस ने अच्छा काम किया था सुशांत के केस में, अभी तक सीबीआई को कुछ नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने केस सॉल्व था, बहुत ज़्यादा हाइप बनाया था उनके घर वालों ने और बाकी लोगों ने, इसकी वजह से वो केस फंसता गया और सीबीआई को ज़बरदस्ती देना पड़ा वो केस। और आज उस केस में कुछ नहीं है, सीबीआई को अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो आपका कहना है कि अब सीबीआई इसमें भी कुछ नहीं कर पाएगी? अब देखिए पहला रिपोर्ट जो पुलिस ही फाइल करती है वो पुलिस अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करती है क्योंकि जब केस इतना हाईलाइट हो जाए, मतलब 100% इसलिए देने, केस इतना हाईलाइट हो, पुलिस को भी डर होता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन में इसमें पार्ट था, इस एक केस से मेरा नाम बन सकता है और मेरा नाम खराब भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें वो ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करते। और सुधीर सांगवान कुछ ऐसा बड़ा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा, कि वो पुलिस को खरीद ले, पूरी गोवा पुलिस को खरीद लिया गवर्नमेंट को। उल्टा पावरफुल तो सोनाली के फैमिली वाले थे, सोनाली खुद पॉलिटिशियन थी तो सोनाली के लोग पावरफुल थे, तो कोई प्रेशर नहीं था, तो पुलिस जहाँ तक है अच्छा काम कर रही थी। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस केस में बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मर्डर है, अगर है जानबूझकर दी गई है, ज़बरदस्ती दी गई है तो मुकदमा भी दर्ज होगा, हुआ है जांच भी उसी तरह होगी, क्योंकि हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी सीबीआई जो है वो बड़े एक एविडेंसेस को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है। जैसे मैंने बताया था पहले भी, इनकी सारी कब से रिश्ते थे, क्यों रिश्ते थे, क्या प्रॉपर्टी थी, इनकी प्रॉपर्टी पर नज़र थी या नहीं थी, मर्डर अगर होगा तो क्या मोटिव होगा, क्या ड्रग्स दी गई, कैसे दी गई ड्रग्स, क्या पोजेशन से मिली, कितनी मिली, क्या मर्डर जो ड्रग्स के लिए ड्रग्स देकर मर्डर किया गया। ऐसी तमाम सवाल हैं जो अब सीबीआई के समक्ष होंगे और तमाम ऐसे सवालों को खोजने की लगातार सीबीआई कोशिश भी कर रही है। थोड़ा इंतजार करना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल। और व्यूअर्स, आप लोगों के मैं चाहता हूँ इसमें कमेंट साइज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बताएं कि आप और कौन से टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं हमारा ये शो 7 बजे का। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ, 1:30 बजे अब हमारा लाइव शो हमने शुरू किया है। ये 1:30 बजे दरअसल हम मुद्दों पर लाइव करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास सीधा नोटिफिकेशन जाता है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज्वाइन करें। हम उस सेशन को यानी 1:30 बजे के सेशन को इंटरैक्टिव सेशन बनाना चाहते हैं, ताकि हम लोग हाथ के हाथ आपके सवालों का जवाब दें। जो आपके सवालों में दम है उसको उठाएं, जो आपको लगता है कि हमारे सवालों में दम नहीं है उसको भी उठाएंगे हम। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे शो में सच है वो सामने आए, सत्य की जीत हो।
क्यों पर? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि हमारे क्वेश्चंस नहीं लिए जाते, तो आप लिखिए, आप 1:30 बजे के लाइव में आइए, हम आप जो सवाल लिखेंगे हम उससे ज़रूर उस पे बात करेंगे, उसे ज़रूर उठाएंगे, और हमारी ज़्यादातर यही रहेगी कि हम जितना ज़्यादा हो सके आपसे बातचीत करें, जितना आपसे इंटरेक्टिव रखें, क्योंकि देखिए आप हो, आपके आसपास क्राइम हो रहा है, और हर किसी के आसपास क्राइम कुछ ना कुछ हो रहा है, तो जितना ज़्यादा आप बता पाओगे, जितना ज़्यादा हम बता पाएंगे, बात हो पाएगी, तभी इस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है। क्राइम करने में थोड़ी तो चेंजेस आ सकते हैं। तो 1:30 के शो के बारे में दीपिका आप भी कुछ प्रकाश डालिए। मैं बिल्कुल व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, हमारी टीम एक लेटेस्ट टॉपिक, ट्रेंडी टॉपिक्स लेकर आती है, उस पर आप लाइव साथ में सर के साथ बात भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, सर आपका जवाब देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी उस मुद्दे को समझ पाए, सुन पाए, क्योंकि आज की डेट में ऐसे टॉपिक्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि टॉपिक्स को जानना भी ज़रूरी है, प्लस हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी दोस्तों लेकर आएंगे जो सीधा आपकी और मेरी ज़िंदगी से जुड़े हैं। आधार कार्ड कैसे बनता है, चोरियां कैसे रोके, डार्क स्पॉट्स क्या होते हैं, कैसे आपके इलाके में डार्क स्पॉट्स क्या है, क्या आपके इलाके में पुलिस काम करती है, पुलिस वाले भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, भ्रष्टाचारों को कैसे सज़ा मिलनी चाहिए, पुलिस आपके यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग होती है नहीं होती है, ये ऐसे तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनसे हमारा और आपका सीधा सरोकार है। ट्रैफिक की क्या प्रॉब्लम है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहता नहीं रहता, कितनी ट्रैफिक या वाहन आपके इलाके में और कितनी पॉपुलेशन है, तमाम ऐसे मुद्दे जो हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक वैल्यूबल इसमें सॉल्यूशन निकल कर आए, वैल्यूबल पॉइंट्स निकल कर आए, और हम एक्सपर्ट्स को भी इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 1:30 बजे के शो में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, 7 बजे का शो भी हमारा देखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।